फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर आज 6 बनाएंगे। एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। पहले सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? यदि किसी चतुर्भुज में ऐसा लिखा, यदि किसी बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 किसी क्रम पे लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। सवाल एक बार फिर से समझाएंगे, एक बार ध्यान से समझिएगा। क्या पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? ठीक है, आ गया था। तो चलिए, तो सबसे पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी क्रम में, यहाँ क्रम लिखा हुआ था तो छूट गया, यदि किसी क्रम में, है ना, यदि किसी क्रम में 1 2 4 y 3 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। क्या कहा दिया पहले ही कि एक समांतर चतुर्भुज बनता है, तो पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना ही लेते हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि अगर चित्र बताएगा तो पहले क्या करेंगे? चित्र बना लेंगे। क्या करेंगे? चित्र बना लेंगे, क्योंकि इससे हम लोग को आसान लग जाएगा। तो कहा समांतर चतुर्भुज है तो ए बी सी डी मान लेंगे कि ए बी जो है डी सी का समांतर है और ए डी जो है बी सी का समांतर है। पहले लिख लिए, तो सबका वैल्यू भी बिठा लेते हैं। एक कितना है? 1 2 और एक कितना है? 4 y और एक कितना है? x 6। ठीक है, और एक लिखा है 3 और 5। ठीक है, तो ये हम लोग चारों लिख लिए, क्योंकि हम लोग को आसान लगता है इसी तरह से बनाने में। अब है कि देखिए कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज होगा तो उसका विकर्ण बराबर होगा। तो उसका क्या होगा? बराबर, विकर्ण बराबर होगा। ये उसका क्या है? विकर्ण है। यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तभी तो ये समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो बराबर होता है तो इसका मतलब है कि इधर से ले लेंगे AC। क्या ले लेंगे? AC। ठंडा नहीं लगेगा लेकिन ले लेंगे AC। और इधर से क्या ले लेंगे? BD। क्या ले लेंगे? BD। क्या ले लेंगे? BD। क्या ले लेंगे? BD। AC जो है बराबर होगा किसका? BD का। AC किसका बराबर है? BD का, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण इसको कहते हैं बेटा। A से C खींचे लाइन और B से D खींचे। तो अब है बनाएंगे कैसे? तो फॉर्मूला इस बार चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला का नाम होगा मध्य बिंदु निर्देशांक। क्या होगा? मध्य बिंदु निर्देशांक। क्या होगा? निर्देशांक। बड़ी आसान है, सबसे आसान फॉर्मूला यही है, मध्य बिंदु निर्देशांक। कैसे? तो ऐसे लिख देते हैं, x और y एक साथ, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। क्या बात है, तुरंत बन के तुरंत आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? तो एक बार फिर से विभाजन सूत्र, नहीं, मध्य बिंदु निर्देशांक एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटा y1 प्लस y2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इतना आसान फॉर्मूला है इसका। खाली x वाले को x से जोड़ के 2 से भाग कर देना है, y वाले को y से जोड़ के 2 से भाग कर देना है। कुछ नहीं है भैया, एकदम बहुत आसान है, सटीक है। तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले इधर से निकालते हैं। क्या निकालेंगे? AC। क्या निकालेंगे? AC। हम आपको पहले ही बताया कि सर फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। तो x वाले को जोड़ते हैं, x से कितना जोड़ दें? 1 x प्लस 1 बटा 2, क्योंकि हमको x वाले को x से जोड़ना था। ये x है और ये भी 1 क्या है? x है। और क्या जोड़ना? y वाले को y से। 6 को किससे जोड़ दें? 6 प्लस 2 बटा 2। कहानी खत्म, आ गया, कुछ नहीं करना था। फिर निकाल लेते हैं BD। क्या निकाल लेते हैं? BD। BD में भी यही करेंगे, इधर से 3 को जोड़ेंगे कितना से? 4 से। बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं आप। 3 को किससे जोड़ देंगे? 3 प्लस 4 से और 2। और क्या 5 को किससे जोड़ देंगे? 5 को जोड़ देंगे y से बटा 2। इतना दिन में तो हम लोग पढ़ते पढ़ते x y समझ गए हैं। देखो, x को x से जोड़े, x प्लस 1 बटा 2, 6 को जोड़े 2 से, 2 उसके बटा 2, 3 को जोड़ेंगे 4 बटे 2 और 5 को जोड़े y से, 5 प्लस y बटे 2। यहाँ तक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सर आंसर नहीं आ जाएगा तुरंत। देखो चमत्कार, AC जो है बराबर है किसका? BD का जब बराबर है ये है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो देखिए अच्छा से लिखते हैं, आने दो, x प्लस 1 बटा 2 बराबर 3 प्लस 4 बटे 2। कोई दिक्कत? ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? देखो हमको सीधा सीधा दिखता है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नीचे नीचे काट दो। गुना में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जोड़ घटा में रहना चाहिए। एकदम अकेला संख्या है तो कट गया,
खत्म कहानी। अब देखिए 4 और 3 कितना होता है 7, एक इधर चला गया कितना का -1, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए लाइट से उतना दिखेगा नहीं, इधर दिखेगा। अगला क्या था, ये इसके बराबर है, तो देखिए फिर से करेंगे 5 + y बटा 2 बराबर है किसका 6 + 2 बटा का 2, यही ना। तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, इस 2 को 2 से काट देते हैं नीचे नीचे, y बराबर 6 2 8, ये 5 किधर चला गया, इधर चला गया, y बराबर कितना आ गया 3। अच्छा से लिखो, x बराबर आया 6, y बराबर आया 3। कहानी खत्म। कुछ था, कुछ नहीं था, एकदम आसान सरल है। एक बार और समझा दें, देखो एक बार और समझना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से, अच्छा यहाँ से समझा देते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है कि AC जो है बराबर है किसका BD का, तो AC कितना है, ये वाला AC है इसके बराबर है, ये क्या है इसके बराबर है, तो इसको लिखे x + 1 बटा 2 और 3 + 4 बटा 2। नीचे में सिंगल सिंगल है, दो दो बराबर दिख रहा तो कट गया, 4 और 3 7, एक इधर भेज गया, प्लस इधर जाता तो क्या हो जाता है माइनस, तो आकर कितना 6। उसी तरह ये इसके बराबर है 5 + y बटा 2 और 6 + 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, y बराबर 6 2 8 होता है, 5 इधर चला गया -5, 3 आया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी तुरंत।